बच्चों नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिकल सेल एनीमिया। यह भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और कैसा है? ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहां पे एक अमाइनो एसिड में सिर्फ चेंज आता है। किसमें? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड होती हैं। तो डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है किससे? वैलिन से। फर्क समझिए, वैलिन जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, और ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसलिए हाइड्रोफिलिक है। इसी में हिडन है सिकल सेल एनीमिया का जो कारण है, वो सिर्फ इनके नेचर में हिडन है। ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक है और वैलिन हाइड्रोफोबिक है। किस पोजीशन पे? एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन की 6ठी पोजीशन पे। अब बीटा ग्लोबिन में अगर बीटा ग्लोबिन चेन की हम बात करें तो टोटल जो पॉलीपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो होते हैं 146, लेकिन बात किस पे हो रही है? 6ठी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। तो पहले थोड़ा इसका हम जेनेटिक्स समझते हैं, उसके बाद बुक में जो आपके डायग्राम बना के दिखाया गया है सब्स्टिट्यूशन, उसको समझेंगे, और फिर कारण समझेंगे कि फोल्डिंग होती क्यों है। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा जेनेटिक्स समझते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। HbA ये नॉर्मल को डिनोट करता है, और HbS ये सिकल को डिनोट करेगा। तो अगर HbA और HbS है तो इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया का एक ही एलील है, और ये कैसा डिजीज है? ये डिजीज है रिसेसिव, तो इसको दोनों कॉपीज होना जरूरी है। और कैसा रिसेसिव है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे जेंडर का, सेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेल फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इंडिविजुअल कैरियर होगा। और अगर दोनों ही HbA हैं तो ये नॉर्मल होगा। क्या मेल या फीमेल? दोनों हो सकते हैं, ऑटोसोम है ना, ऑटोसोम तो दोनों में कॉमन है। लेकिन तीसरी कंडीशन है HbS और दूसरा वाला भी HbS। इस कंडीशन में अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है HbS की, तो फिर ये सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी कि ये कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कोई इंडिविजुअल कब उसमें सिकल सेल एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी है? किसी भी ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी कब है? वो तब है जब उसके दोनों पेरेंट्स कम से कम कैरियर हों। यानी अगर मान लो ये फादर है तो मदर कैसी होनी चाहिए? वो भी कम से कम कैरियर हो। अगर ये कंडीशन है, ये फादर है, ये मदर है, तो बच्चे की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि एक यहां से जाएगा, एक एलील यहां से जाएगा। तो ऐसी भी संभावना है कि इसका वाला भी सिकल्ड वाला एलील चला जाए और इसका वाला भी सिकल्ड एलील चल जाए। इटसेल्फ ये दोनों क्या है? ये देमसेल्फ कैरियर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? कैरियर है। तो किसी को सिकल सेल एनीमिया होने के लिए दोनों पेरेंट्स को कैरियर होना जरूरी है, कम से कम दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तो नई जनरेशन में सिकल सेल एनीमिया हो सकती है। तो ये इसका जेनेटिक्स है। ठीक है, ये 3 संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो एक्चुअल बात है, जो इसका जेनेटिक बेसिस है। और देखिए यहां पे नॉर्मल जीन है हीमोग्लोबिन का। अब चूंकि हमें क्या देखना है? जो चेंज आया है, म्यूटेशन आया है, उसको देखना है। तो आप ये देखिए 6ठी पोजीशन पे, यहां पे ये डीएनए है यानी जीन है, GAG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है CTC। ठीक है, GAG और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? CTC।
अब इसकी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। तो इसमें ये वाली स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है और mRNA की कॉपी बन रही है। क्या बन रही है, C का कॉम्प्लीमेंट G, T का A और C का G। इसकी वजह से छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रही है। बाकी और अमाइनो एसिड है, इनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रेओनिन, प्रोलिन। ग्लूटामिक एसिड 7वीं पोजीशन पे भी ग्लूटामिक एसिड, लेकिन छठी पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड कैसा अमाइनो एसिड है, एसिडिक है, और एसिडिक होने के साथ साथ क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब इधर आ जाओ, यहां पे जीन को देखिए, जी तो ठीक है, जी तो ठीक है, फिर ए और फिर जी है, लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो जी के बाद टी आ गया, यानी ए की जगह टी आ गया। अब जब ए की जगह टी आ गया, फिर आगे जी ठीक है। नेक्स्ट जब इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो क्या होगा, सी, जी का सी रहेगा और टी के अपोजिट में ए आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरह से, ए की जगह टी आ गया और टी की जगह ए आ गया। ठीक है, प्यूरिन पिरामिडिन सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और थायमिन क्या है, पिरामिडिन है। तो यहां पे प्यूरिन पिरामिडिन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो क्या हुआ, नीचे वाली जो स्ट्रैंड थी जिसका कॉम्प्लीमेंट होना था, जिसका एमआरएनए बनना था, उसमें क्या हो गया, सी ए सी हो गया, सीटीसी की जगह। अब जब कॉम्प्लीमेंट बनेगा एमआरएनए में, तो सी का कॉम्प्लीमेंट जी, ए का कॉम्प्लीमेंट, आरएनए में तो यू होता है ना, टी तो होता नहीं है, तो यू, और फिर सी का जी। अब जीयूजी कोड करता है वैलिन को, किसको कोड करता है, वैलिन को। और वैलिन कैसी अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक। वैलिन कैसी अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक। और यहीं पे सारा खेल हो जाता है, यहीं पे सारा खेल हो जाता है। कैसे, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन में जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होगा, यानी ये वाली कंडीशन HbS वाली, ठीक है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन चेंजेज इट्स शेप। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अपनी शेप चेंज करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का भी शेप बदल जाता है। एंड शेप ऑफ आरबीसी चेंजेज फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू सिकल। सिकल क्या होता है, देखते हैं। देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन आप जानते हो कुछ इस तरह की होती है, मोर और लेस इस तरह की बाइकनकेव डिस्क होती है, न्यूक्लियस होता नहीं है इसमें, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो नॉर्मल आरबीसी है वो इस तरह से होती है। अब होता क्या है कि इसमें वैलिन कैसा है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो जब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आता है लो ऑक्सीजन टेंशन के टाइम, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है ये मॉलिक्यूल के अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो ये पेरीफेरी पे नहीं रहना चाहेगा, ये इनसाइड रहना चाहेगा। जब इनसाइड जाने की कोशिश करेगा तो ओवरऑल शेप हीमोग्लोबिन की चेंज हो जाएगी, सिर्फ बीटा चेन की नहीं चेंज होगी, ओवरऑल चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल चेंज हो जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन जो है समथिंग लाइक दिस हो जाएगा, ऐसे। इसको आप सिकल शेप कह सकते हो, या फिर इसको क्रेसेंट शेप कह सकते हो। क्रेसेंट समझते हो, मून की एक स्टेज होती है क्रेसेंट, तो क्रेसेंट शेप आप कह सकते हो। सिकल नाम यहां से आया है, आपने देखा होगा, जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, या देखा होगा खेतों फिल्मों में देखा होगा, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का, और इससे फसल की कटाई होती है, इसको कहते हैं सिकल, हिंदी में कहते हैं हंसिया। तो जो आपकी आरबीसी होती है उसकी शेप इसी तरह की हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह की एनीमिया है, इसमें क्या होता है, फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोफिलिक एसिडिक अमाइनो एसिड बाय हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड,
एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। और वैलिन क्या है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। किस पोजीशन पे? छठी पोजीशन पे। कौन सी हीमोग्लोबिन की चेन में? बीटा ग्लोबिन चेन में। और क्यों ऐसा होता है? ये बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, और ए की जगह टी, टी की जगह ए आ जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेसिक जानकारी है। ठीक है, इसको ट्रांसमिट होने के लिए दोनों पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस होना जरूरी है कम से कम। और इसमें कैरियर कौन हो सकता है? कैरियर दोनों हो सकते हैं, अफेक्टेड दोनों हो सकते हैं, नॉर्मल तो खैर कोई भी होगा ही। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेसिक जानकारी थी। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आप वहां से इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में इतना ही। थैंक यू।